नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है आप लोगों से। और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, अनामिका मिश्रा 2244 पे। मैं आपका दोस्त राहुल, और बात करनी है SIR के फॉर्म के रिगार्डिंग कि अभी पता चला होगा कि वोटर आईडी के चक्कर में SIR फॉर्म गवर्नमेंट करवा रही है, फिलअप करा रही है, पूरे डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं सही करा रही है। तो इसमें क्या कहते हैं कुछ लोगों ने गलतियां की हैं कि ऐसे फॉर्म तो भर दिया उन्होंने, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस, जानकारी के अभाव में लोगों ने क्या कहते हैं उसमें डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया है ना। जैसे इसमें गलती BLO की भी है, कई जगह BLO की भी गलती है कि BLO ने पूरी इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं बताई। उन्होंने कहा खाली ये फॉर्म भर के भर दीजिए आपका हो जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं है। फॉर्म भरने में जिन्होंने फॉर्म भरा उन्होंने अपना मतलब लास्ट जो भी वोटर आईडी का जो WSK करके एक नंबर होता है वो भरा, अपना नाम लिखा, पिता का नाम लिखा, है ना, पत्नी का नाम लिखा, अपना मोबाइल नंबर डाला, आधार नंबर डाला, है ना, और जो भी विधानसभा लगती है और या भाग संख्या लगती है वो सब लिख दिया, है ना। लेकिन डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया, क्योंकि कई जगह BLO ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है लोगों को, है, जिससे बहुत ही गलतियाँ लोगों ने की। जमा तो कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद अभी देखिए मेरे घर भी आया था, तो तहसील से उसके रिगार्डिंग नोटिस आई कि आपका फॉर्म जो है प्रॉपर नहीं भरा गया है, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, है ना। तो उसमें लोगों ने पढ़ा भी नहीं, मैंने खुद भी नहीं पढ़ा था सही बताऊं, और क्योंकि बताया ही नहीं कि उन्होंने खाली भर दिया। अच्छा, हम लोग को ये लगा कि यार हम लोग का सब सही डॉक्यूमेंट है, आधार से गवर्नमेंट अपना चेक कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें ये था कि जो 1987 से पहले जन्म के लिए हैं, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, लेडीज़ हो जेंट्स हो, उनका हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये लगेगा, और माता पिता का कुछ उनसे क्या अटैचमेंट है, मतलब फादर सन डॉटर, ये प्रूफ होना चाहिए डॉक्यूमेंट में। आपने अपना लगा दिया, मान लीजिए 1987 के पहले आप पैदा हुए, मान लीजिए 85 में हुए या 82 में हुए, तो आपका सिर्फ हाई स्कूल का मार्कशीट या सर्टिफिकेट का फ़ोटो स्टेट लग जाएगा। आपको सेल्फ अटैच करना है, खुद से साइन करना है, और उसको उसमें अटैच करके उसको दे दिया गया होता तो दिक्कत ना होती। मान लीजिए नोटिस आ गई है, अब आपको हाई स्कूल का, अगर 87 के पहले पैदा हुए हैं तो आपको अपने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट फ़ोटो स्टेट खुद से अटैच किया हुआ उसमें अटैच करके तहसील में जमा कर देना है। मेरा विधानसभा लगता है अयोध्या और तहसील लगती है सदर, तो मैंने वहाँ जाके जमा किया। किसी BLO के और किसी के चक्कर में फंसिए, चुपचाप जाइए वहाँ जमा कीजिए, शांति से जमा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन भर दीजिए, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट आता है, जो 1987 के बाद पैदा हुए हैं वो क्या करें। उसमें क्लास दिया जो 1987 के बाद पैदा हुए हैं और 2004 के पहले पैदा हुए हैं, उनको क्या करना है, उनको अपना हाई स्कूल की मार्कशीट की, या मार्कशीट नहीं, सर्टिफिकेट का फ़ोटो स्टेट लगाना है, प्लस माता पिता का कोई डॉक्यूमेंट जिसमें ये प्रूफ हो कि आप उनके बच्चे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के गवर्नमेंट जॉब में है, या सेंट्रल गवर्नमेंट में है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में, या प्राइवेट जॉब में है, तो उसमें एक जैसे रिटायरमेंट के समय एक वो पेंशन वाला बनता है, तो उसमें फैमिली की डिटेल लिखी होती है ना। तो जैसे मेरे फादर रेलवे से रिटायर थे, तो उनका पेंशन का रिकॉर्ड बना था, उसमें सबका लिखा था, मेरी माताजी का नाम लिखा था, मेरा नाम लिखा था, मेरे भाई का लिखा था, बहन का लिखा था, जितने फैमिली मेम्बर थे मतलब उन सबका नाम लिखा था। तो एक मैंने वो लगा दिया अपने छोटे भाई में जो 1987 के बाद पैदा हुए हैं और 2000 के पहले, वो लगा दिया, प्लस उनका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगा दिया और जमा कर दिया। अब तीसरा पॉइंट बात ये आती कि जैसे मैं मैरिड हूँ, मेरी शादी हो गई है, उसमें क्या हुआ कि अब जैसे मेरी वाइफ हैं, तो शादी के पहले लड़कियों में खास कर दिक्कतें आ रही है लेडीज़ों में, कि मान लीजिए किसी का नाम संध्या पांडे है, मायके में वो संध्या पांडे हैं, अब उनकी शादी हुई तिवारी में, तो शादी के बाद वो संध्या तिवारी हो गई।
अब लेकिन वो हाई स्कूल जब की थी तो वो पांडे ही थी, है ना, पांडे थी। तो अब उसमें उस कंडीशन में क्या होगा, आपको अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा पहला, ठीक, डिटेल भरनी पड़ेगी। दूसरा, आपको अपने माता पिता का जो भी हो उनका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, चाहे पेंशन का हो या कोई भी ऐसा पेपर हो जिसमें आपके माता पिता का डेट ऑफ बर्थ लिखा हो और आपसे उनका रिलेशन ये प्रूफ हो, डॉक्यूमेंट ये होना चाहिए, ये लगेगा। और मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं मिलता है, लेकिन अगर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मिलता है तो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में आपके पिताजी का नाम, लड़की का नाम जो इसकी शादी हो चुकी है, और शादी के पहले और शादी के बाद, शादी के पहले क्योंकि हाई स्कूल तो उन्होंने शादी के पहले किया होगा, उनका नाम और उनकी माताजी का नाम, उसमें तीनों मेंशन रहता है, ठीक है। तो संध्या पांडे, उनकी माताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम, ये 3 चीज़ हो गया, इसकी फ़ोटो स्टेट लग गई। दूसरा, 2003 की जो एक SIR कॉपी होती है विधानसभा की मिलेगी, वो अपने BLO से मिलिए, बात कीजिए, उसकी एक कॉपी निकलवाइए, या किसी साइबर कैफ़े में जाएंगे, आपने विधानसभा का नाम उस पर लिखा होता है वो डालेंगे, या जनसेवा केंद्र पर जाएंगे, वो आपका उसका प्रिंट आउट निकाल देगा। उसमें आपके 2003 में आपके माता पिता ने अगर उस पर वोटर लिस्ट में नाम है तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसको मार्क करके सामने लिख करके उसको अटैच करके उसको भी अटैच कर दीजिए। आपका फॉर्म कंप्लीट, चुपचाप जाके उसको तहसील में जो भी लगती हो आपकी, जैसे मेरी सदर तहसील लगती है, मैंने वहाँ जमा कर दिया, आपकी जो लगती हो आप वहाँ के जाके चुपचाप जमा कर दीजिए। कोई बेबड़का नहीं है, कोई हाइपर नहीं होना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब इजीली हो जाता है। अब मान लीजिए कि किसी के पास मान लीजिए हाई स्कूल की सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता, कर रख दिया, तैयार के रख दिया, क्या सहेज के रख दिया, नहीं मिल पा रहा है। अब उसमें ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है, मान लीजिए किसी के पास पासपोर्ट बना हुआ है तो आप अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, उसमें कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ पासपोर्ट की फ़ोटो स्टेट लगा दीजिए, अपना फॉर्म भर दीजिए, दैट्स इट, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है ना। लोग तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा है दिन है ना। फॉर्म हिंदी में है, कुछ नहीं करना है। अगर आप हाई स्कूल पढ़े हैं उसका सर्टिफिकेट लगा दीजिए, पूरी डिटेल है, प्लस माता पिता से आपका रिलेशन क्या है वो एक फ़ोटोस्टेट उसकी लगा दीजिए, दोनों अटैच कर दीजिए साइन करके और जमा कर दीजिए, है ना। इतना ही करना है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो 4 लोग उनके परिवार के बाहर नौकरी करते हैं, दिल्ली में, अमेरिका में, आगरा में, कहीं भी देश में विदेश में, डॉक्यूमेंट सारे हो गए, डिटेल मंगा ली, फ़ोटो स्टेट करा लिया, और SIR जो आपको मिला है, जो आपकी नोटिस आई हुई है, उसके पीछे आप AERO, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो मैंने किया है उस पर AERO लिख करके उस पर अंडरलाइन कीजिए, उसके नीचे लिखिए मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम, मैं जैसे आप मेरा नाम राहुल है और मैं अपने भाई का भरना चाहता हूँ शिवम का, तो उसमें ये लिखेंगे मैं इसका आपको कि मैं भाई का भर रहा हूँ, भाई तो यहाँ है नहीं, तो मैं शिवम मिश्रा अपने बड़े भाई राहुल मिश्रा को ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता हूँ कि वो मेरे SIR फॉर्म को जमा करने के लिए अथॉराइज्ड हैं। फिर उनका नाम लिख दीजिए, डेट डाल दीजिए और अपना साइन कर दीजिए और फॉर्म को जमा कर दीजिए, ठीक है। इतना ही करना है, कोई पैनिक वाली बात नहीं ना। आपकी फिर वहाँ पर जाएंगे, जब तहसील जाएंगे फॉर्म जमा करने, तो उस फॉर्म को फिलअप करके प्रॉपर सब डॉक्यूमेंट चेक करके उनको दीजिए, और फॉर्म के साथ आपकी एक फ़ोटो खींचेगी। जैसे 2 फॉर्म भरे आपने किसी और के, आप खुद गए अपने 2 भाइयों को लेके गए, दोनों को फॉर्म प्रॉपर भर के डॉक्यूमेंट लगा के अटैच करके स्टेपल करके उनको दे दिया, फ़ोटो खिंचा ली, दैट्स इट। वो अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं पूरा डिटेल। इतना ही करना है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। बाकी कुछ अगर लगता है आपको कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, जो भी चीज़ होगी मैं आपको पूरा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी 2-4 दिन चलेगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नोटिस पहुँची, जो लोग
उसको भी नहीं भर पाए हैं, जमा नहीं कर पाए, या पेपर नहीं मिल पाया, किसी को 2003 की लिस्ट ही नहीं मिल पा रही है। कोई कहीं कहीं के लोग बदतमीजी भी करते हैं ना, नहीं अपना काम कर निकल गया, नहीं होना है तो परेशान कर रहे हैं। कई लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाता है, कई लोगों को कुछ नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन और जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा हाँ, लेकिन हो जाता है। बहुत भीड़ भड़का नहीं है, तो इत्मीनान से काम हो रहा है। तो अपना SIR फॉर्म भरिए। कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि राहुल जी हमको ये दिक्कत आ रही है, मैं उसको आपको उसकी एक छोटी शॉर्ट्स वीडियो या वीडियो बना दूंगा, या शॉर्ट्स बना कर को आपको लिख दूंगा, या मैं लिख के आपको लिख के भेज दूंगा कि आप ये कर लीजिए, बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, अपना ध्यान रखिए और गवर्नमेंट को आप पूरा सहयोग कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको पूरा सहयोग कर रही है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।